है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि भाई जैसे ही यूज़र यहाँ पर साइन इन करता है मेरे ऐप में, तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को मैं सेव करवा लूँगा मेरे फायरबेस के डेटाबेस में। एंड देन उसके बाद में उस यूज़र की डेटा को फेच करके और उसको मैं मेरा जो प्रोफाइल वाला पेज है मेरे ऐप में उसमें शो करवाऊंगा। तो ये पूरी प्रोसेस हम करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको सेटलमेंट जमा लेता हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन और मेरा जो आपको मतलब जो कोड और जो एमुलेटर है दोनों साफ साफ अच्छी तरीके से दिखे। सो लेट मी इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। उम्मीद है अब आप लोगों को ये जो कोड है वो बराबर से दिख रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसे साइन आउट करता हूँ और साइन आउट करने के लिए मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर जाता हूँ मेरी मेन डॉट डार्ट में। एंड एक बार इसको मैं हॉट रिस्टार्ट करके देखता हूँ और देखता हूँ कि मैं यहाँ पर से साइन आउट हो रहा हूँ या नहीं। सो उसके पहले मैं जाता हूँ यार इधर, जब तक हॉट रिस्टार्ट होता है मैं जाता हूँ फायर डॉट डी बी डॉट डार्ट में, जहाँ पर हम थोड़ी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर चेक करेंगे कि आखिर होता क्या है यार हमारे ऐप में। मैं भी थोड़ा थोड़ा सब भूल गया हूँ कि क्या मेथड हमने अप्लाई करी थी, किस तरीके से हम यूज़र को यहाँ पर साइन इन रखते थे। बट यहाँ पर मैंने ही कोड लिखा है, सो मैं देख के समझ सकता हूँ। तो देखो मेन डॉट डार्ट में आता है एंड देन इसके बाद में यहाँ पर होम पे आने से पहले इस लॉगिन को चेक करता है। ये इस लॉगिन क्या है? इस लॉगिन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप इस गेट लॉगिन स्टेट के सहारे चेंज करते हैं। गेट लॉगिन स्टेट में क्या होता है? गेट लॉगिन स्टेट में यहाँ पर यूज़र की आईडी गेट की जाती है। अगर यूज़र की आईडी नहीं मिलती है तो जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो फॉल्स सेट कर दिया जाता है। मतलब अगर यूज़र की आईडी नहीं मिलती है तो ये आपको लॉगिन की स्क्रीन शो कराता है, और अगर यूज़र की आईडी मिल जाती है तो आपको लॉगिन की स्क्रीन शो नहीं कराता। इसका मतलब है कि अगर लॉकडाउन होगा यार तो यहाँ पर इस लॉगिन जो है वो कुछ और वैल्यू सेट होगी, और अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात ये नल होगा, या फिर हम इसको नल सेट जानबूझकर कर देंगे। सो ये इस लॉगिन कहाँ से आता है यार? ये इस मतलब गेट यूज़र आईडी क्या काम करता है, तो चलो चल के देखते हैं। ये हमारे लोकल डिब डॉट डार्ट में फंक्शन है जो कि शेड प्रेफरेंस के तौर पर हमारे यहाँ पर वैल्यू को सेट करता है। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ का सेट होती है। तो देखो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी सेट होती है ऑथ डॉट डार्ट में, जब हमारा यूज़र साइन इन होता है। देखो सेव यूज़र आईडी नाम से एक फंक्शन है जो कि इसी यूज़र आईडी में, ये देखो यू में यू आई डी की में इसको सेव करता हूँ। यही यू आई डी की का हमारा डेटा गेट यूज़र आई डी में आता है। इसका मतलब कि ये हमारा जो साइन इन मेथड है ये जो है वो यहाँ पर इसको साइन इन करता है। साथ ही में यहाँ पर एक क्रिएट न्यू यूज़र नाम की मैं मेथड और देख रहा हूँ जो कि यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन को फायरबेस में अपलोड करती है। फायर डी बी डॉट डार्ट में हमने ये मेथड्स क्रिएट करी थी। सो यहाँ पर ये दो मेथड्स यार, एक आपकी है क्रिएट न्यू यूज़र की और एक आपकी है गेट यूज़र की। क्रिएट न्यू यूज़र में आपकी जो यूज़र है की इंफॉर्मेशन है वो अपलोड की जाती है। अगर यूज़र पहले से साइन इन है तो उसका अकाउंट वहाँ पर वापस, मतलब उसका एक और एंट्री नहीं की जाती। अगर यूज़र साइन नहीं है तो उसकी एक एंट्री की जाती है। गेट यूज़र का कहाँ पर यूज़ आता है? तो आई थिंक गेट यूज़र का तो जो वो उपयोग आता होगा हमारे लोकल डी बी डॉट डार्ट में। तो गेट यूज़र आईडी नहीं होता, मेन डॉट डार्ट में हो सकता है। लेट्स सी गेट यूज़र, नहीं गेट यूज़र, हम मैं इसको एक बार सर्च करता हूँ यार कि मैं जाता हूँ फायर टी बी डॉट डार्ट में, कंट्रोल सी इसको मारता हूँ। लेट्स सी मैं एक बार यहाँ पर इसको चेक करता हूँ कि कहाँ पर आखिरकार हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल एफ कंट्रोल वी गेट यूज़र, और इसको गेट यूज़र नाम से एक ही आदमी मिला ना ना ना, यहाँ पर हो सकता है नहीं, यहाँ पर भी गेट यूज़र नाम का एक ही आदमी है। होम डॉट डार्ट में जाकर देखते हैं, लॉगिन डॉट डार्ट में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा गेट यूज़र नाम से कोई भी बंदा नहीं मिल रहा। तो आई थिंक गेट यूज़र को हमने यहाँ पर कॉल करा है, सॉरी इसी फाइल में कॉल करा है, और मतलब बगल छोरा और गाँव में ढिढोरा हम कर रहे हैं। सो गेट यूज़र अब यहीं पर यूज़ करते हैं। यहीं पर इससे पता लगा जाता है कि भाई यूज़र जो है वो यहाँ पर साइन इन है या नहीं, मतलब उसका अकाउंट पहले से है या नहीं। इतना सब काम हम करते थे। सो करेंटली जब आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो अब आपको तभी ये आपका यूज़र आईडी सेट कर देता है। एंड देन उसके बाद में यूज़र आईडी को हम डिलीट ही नहीं करते हैं, जिसके कारण आप हमेशा इसमें साइन इन रहते हैं, भले ही आप फायरबेस से साइन इन हो या ना हो। सो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक साइन आउट मेथड बनाता हूँ जिससे कि हमारा साइन आउट थोड़ा ढंग से काम करे। सो उसके लिए मैं जाऊँगा मेरी ऑथ डॉट डार्ट में, यहाँ पर मैंने साइन आउट मेथड बना रखा है। देखो फ्यूचर स्ट्रिंग साइन आउट
ऐसे एंड अवेट गूगल साइन इन डॉट साइन आउट आपको लिखना है, एंड अवेट ऑथ डॉट साइन आउट भी आपको लिखना है और इसको रिटर्न कर देना है एंड में सक्सेस। यहाँ पर आपको एक और काम कराना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लोकल डीबी डॉट डाट में से इस मेथड को कॉल कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कॉल करा रहा हूँ सेव यूज़र आईडी, एंड यूज़र डॉट आई डी की जगह मैं यहाँ पर इसको नल सेट कर दूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में इसको नल सेट कर दूंगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप इस यहाँ पर इस ऐप में आओ सो ये इसको इज इक्वल टू नल करके और पहचान जाए कि भाई इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, आपको यहाँ पर इसको लॉग इन करके दिखाना है। ओके, अब इस साइन आउट मेथड को कॉल कराने के लिए मैं जाऊँगा साइड नेविगेशन बार में। साइड नेविगेशन बार में मुझे करने पड़ेंगे यहाँ पर थोड़े से चेंजेस। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मेरे जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम वाला विजेट है, वहाँ पर मुझे दो चीज़ लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक बिल्ड कंटेक्स्ट, सो मैं यहाँ पर लिखूँगा बिल्ड कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट नाम से यह हमें पास करनी पड़ेगी ताकि हम पेजेस के बीच में राउट कर सके, पेजेस के बीच में आसपास जा सके, ताकि हमें, क्योंकि हमें वहाँ पर कंटेक्स्ट पास कराना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर भी लिस्ट आइटम में कंटेक्स्ट पास कराना पड़ेगा। ये करने के बाद में आपको एक और रिक्वायर्ड पास कराना है, एंड रिक्वायर्ड में आप यहाँ पर पास करा सकते हैं जो है वो क्लास का नेम आपको पास कराना है। सो उस क्लास के नेम को हम किस तरीके से पास कराइए मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि पाथ हम वहाँ पर क्या देंगे, किस तरीके से हम पाथ वहाँ पर पास कराएंगे। तो इसके बजाय हम एक काम कर सकते हैं कि हम पूरा मटेरियल पेज राउट ही यहाँ पर पास करा दें। मटेरियल पेज राउट यही पूरा पास करा दें, एंड यहाँ पर इसको पाथ एज ए पाथ के तौर पर हम इसको पास करा दें। सो ये दोनों मैंने पास करे, तो वैसे बात है मुझे यहाँ पर भी सब में चीज़ें में पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ भाई कंटेक्स्ट, एंड कंटेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पास करा सकते हैं। देन आपको यहाँ पर इसमें पाथ भी देना पड़ेगा, पाथ। सो मैं यहाँ पर दूंगा भाई मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट कंटेक्स्ट से आप कहाँ जाएंगे। सो कंटेक्स्ट से हम यहाँ पर जाना चाहते हैं भाई, ये मुझे कुछ कह रहा है, ये मुझे कह रहा है भैया एड रिक्वायर आर्गूमेंट बिल्डर। ओके, कंटेक्स्ट एंड बिल्डर, फिर बिल्डर कंटेक्स्ट लगता है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार कि किस तरीके से मतलब हम यहाँ पर राउटिंग कर रहे थे। सो नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड मटेरियल पेज राउट बिल्डर, बिल्डर से आपका इधर। सो इसी को मैं पूरा कॉपी करके और यहाँ पर एक बार पेस्ट करके देखता हूँ मेरे साइड नेविगेशन बार में। सो किधर गया, ये रहा मेरा पाथ। सो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पर होम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से होम को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड आई थिंक एंड में मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया। जी हाँ भाई और बहनों, ये सेम इसी तरीके से आपको हर राउट में अपना, मतलब हर लिस्ट आइटम में आपको ये चीज़ें पास करानी पड़ेगी। राउट में भी आप दूसरा इस्तेमाल कर लें। फ़िलहाल की कंडीशन में तो मैं हर लिस्ट आइटम का पाथ जो है वो होम सेट कर रहा हूँ। एक और लिस्ट आइटम मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा, इसको डुप्लीकेट करके मैं इसको कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा। आइकन डॉट फेस की जगह आइकन डॉट लॉग आउट का एक बटन बनाऊँगा मैं, जहाँ पर हम यूज़र को लॉग आउट करेंगे। तो लॉग आउट एंड अबाउट अस की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉग आउट, निकलो बाहर निकलो। सो लॉग आउट ये मैंने बना दिया, और इसका मैं यहाँ पर होम की जगह लॉगिन वाला पेज यहाँ पर लगा दूंगा, लॉगिन पे ये राउट हो जाए। देन इसके बाद में मैं आ जाऊँगा नीचे यार, और मेरा लिस्ट स्टाइल में आ जाऊँगा, एंड लिस्ट स्टाइल में आने के बाद में यहाँ पर मैं लगा दूंगा भाई नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, पुश रिप्लेसमेंट ये रहा मेरा पुश रिप्लेसमेंट कंटेक्स्ट, जो कि हम यहाँ पर पास करा रहे हैं, और न्यू राउट जो कि हम यहाँ पर कंप्लीटली पाथ यहाँ पर पास करा देंगे। सो ये देखो, ये हमारे यहाँ पर काम हो गया। अब इसकी राउटिंग आसानी से हो जाएगी, इसकी राउटिंग हो जाएगी। और यहाँ पर साइन आउट मेथड को भी कॉल कराना है, तो अवेट साइन आउट मेथड को मैं यहाँ पर कॉल करा देता हूँ। साइन आउट, ये मैंने इस मेथड को कॉल करा दिया, एंड इट्स गिविंग मी सम एरर। आई थिंक मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथ डॉट डाट को। भाई साहब यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए आप ऑथ डॉट डाट को। ठीक है, सो अभी हमारा कम्प्लीटली काम कर रहा है ढंग से। और हर टैब के साथ में आई थिंक हमें यहाँ पर वो नहीं चाहिए, साइन आउट नहीं चाहिए, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं सभी पे लगा देता हूँ यार, बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है इसको। ओके, सो मैं इसको करता हूँ एक बार हॉट रिलोड, चेक करते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर है स्थिति। सो यहाँ पर ये हो रहा है परफॉर्मिंग हॉट रिस्टार्ट, एंड देन इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या साइन आउट करने के बाद में अगर मैं पेज को वापस से रिफ्रेश करूँ तो क्या मैं लॉगिन की स्क्रीन पर ही रहता हूँ, क्या मैं वापस से होम की स्क्रीन पर तो नहीं आ जाता, जो कि होना चाहिए। सो ये देखो यहाँ पर मेरा पेज रिफ्रेश होगी, कनेक्टेड टू इंटरनेट मैं यहाँ पर चाहता हूँ, एंड लॉग आउट के बटन पर क्लिक करता हूँ।
बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं इसको करता हूँ हॉट रीस्टार्ट, चेक करता हूँ। अब अगर सब कुछ सही रहा तो इसको होम की स्क्रीन पर वापस से रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। सो हॉट रीस्टार्ट एंड करेंटली कोई नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं हो रहा है, और वही हमारा साइन इन की स्क्रीन पर रह रहा है। एक बार मैं इसको साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, एंड फिर मैं जब होम की स्क्रीन पर आ जाऊँगा तो एक और बार रिस्टार्ट मारूंगा चेक करने के लिए कि भाई ये लॉगिन की स्क्रीन पर ही तो नहीं रहता, रह जाता है ना। सो यहाँ पर मैंने करा भाई साइन इन, और ये ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जितना भी हमारा डेटा रहेगा, जितना भी हमारा पूरा ऐप चलेगा, वो चलेगा भाई यूज़र की साइन इन और साइन आउट पर। अगर उसमें ही कुछ लफड़ा हो जाता है तो हमारे पूरे ऐप में रामा जमोल हो जाएगा। ठीक है। सो अब मैं एक बार यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये मैंने करा इसको रिफ्रेश, एंड चेक करते हैं कि अब यहाँ पर ये हमें क्या बताता है। अब हमें इसे होम की स्क्रीन पर ही रहना चाहिए, लॉगिन की स्क्रीन पर इसको नहीं जाना चाहिए। ओके, चेक करते हैं। बिल्कुल ये होम की स्क्रीन पर ही रह रहा है और लॉगिन की स्क्रीन पर नहीं जा रहा, तो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है यार हमारा लॉग आउट का फंक्शनैलिटी। उम्मीद है आपने भी इम्प्लीमेंट कर ली होगी। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर जो मेरा साइड नेविगेशन बार है यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ भाई, उसका नाम, उसका मनी और उसका लीडर बोर्ड, उसकी रैंक यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं सोच रहा था कि भाई हम इसको लोकल डीबी में सेव करवा लेते, क्योंकि हमें इसका काम यहाँ पर भी पड़ता रहेगा, एंड ये जो हमारा नेविगेशन बार रहेगा ये हमारे हर पेज में रहेगा। सो बार बार इसका हमें काम पड़ता रहेगा, और बार बार फायर बेस से ऑनलाइन चीज़ों को फेच कराना थोड़ा सा हैवी हो जाता है। बजाय अगर आप उसको एक बार हैवी एक्शन कराकर उसको सेव करवा लें अगर आपके शेयर्ड प्रेफरेंस में, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। सो इसके लिए मैं लोकल डी बी डॉट डार्ट में जाऊँगा, और ये जो मेरे दो सेट रहे, मतलब ये एक एक तो है डेटा सेव करने के लिए, और एक है फंक्शन डेटा गेट करने के लिए। तो इसको ही मैंने दो बार कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है, एक लेवल को सेव करने के लिए, एक रैंक को सेव करने के लिए। दो और मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, कि एक नाम को सेव करने के लिए और एक प्राइस को सेव करने के लिए। सो मैं इसको करता हूँ यार कॉपी, नीचे एक बार मैंने पेस्ट करा, दूसरी बार पेस्ट करा, ठीक है। सो मैं आपको पता, इससे आप ये भी पता लग जाएगा कि भाई मैंने वो दोनों कैसे बनाए। सो सिंपल है, बस कॉपी पेस्ट करना है। तो सेव लेवल की जगह में यहाँ पर, ठीक है, सेव लेवल की जगह में यहाँ पर लिखूंगा सेव मनी, ठीक है। गेट लेवल की जगह गेट मनी। ये लिखने के बाद में ये रहा हमारा एक और सेव लेवल वाला। सो सेव लेवल की जगह हम लिख देंगे सेव सेव नेम, सेव सेव नेम गेट नेम। और हाँ, एक और बनाना पड़ेगा हमें इमेज यूआरएल सेव करवाने के लिए। सो सेम इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, एंड ये फिर क्या हमेशा सेव रहेगा, आपको फिर बार बार फेच कराने की जरूरत नहीं है। एक बार साइन इन हुए, जिस बार जब भी साइन इन कर रहे हो तब ये सब सेव हो जाएगी, तो आपका ये हमेशा से रहेगा। एंड इन इन केस अगर कहीं बीच में आप अपना क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप गेम खेलोगे तो आपका लीडर बोर्ड बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो आप इसको वहीं के वहीं चेंज कर सकते हो, लोकली चेंज कर सकते हो। आपको बार बार फायर बेस में रिक्वेस्ट नहीं माननी पड़ेगी, और जब आप इस ऐप को, मतलब रिक्वेस्ट भी माननी पड़ेगी क्योंकि आपको वहाँ पर भी डेटा अपडेट करना है, बट वो रिक्वेस्ट आपको हर बार नहीं माननी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर आपको अपने ऐप को थोड़ा एफिशिएंट बनाना है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर करनी है, तो इसका एक प्रो टिप ये होता है कि आप बार बार जो है वो एपीआई कॉल्स ना मारें, या फिर फायरबेस पर रिक्वेस्ट ना मारें, क्योंकि उस वो थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी पर भी वो डिपेंड करता है। इसके बजाय तो हम क्या कराएंगे कि उसको यहाँ पर सेव करवा लेंगे। सेव करवाने के बाद में हमें जब भी फुर्सत मिलेगी, लेट सपोज, या फिर जब भी यूज़र साइन आउट कर रहा होगा, है ना, ये अच्छा आइडिया है। बजाय पीरियोडिक फंक्शन कॉल कराने के, जब भी यूज़र साइन आउट करेगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन साइन आउट होने से पहले आपके ऐप पर अपलोड कर, मतलब आपके अकाउंट पर अपलोड कर दी जाएगी। बट इन द केस इसमें ये भी हो सकता है कि भाई यूज़र यार अनइंस्टॉल कर दे बिना साइन आउट करे, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दे, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो उसके बजाय आप दिन में एक टाइम चूज़ कर लो जहाँ पर भाई जैसे ही यूज़र खोले तो एक बार इस टाइमिंग के बीच में अगर यूज़र खोले तो यूज़र की डिटेल अपडेट हो जाए, मतलब एक बार दिन में डिटेल्स अपडेट हो जाए किसी तरीके से, है ना, रात में या इस किसी भी केस में। सो वो देखते हैं, और हम किस तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको और एफिशिएंट बना सकते हैं, परफॉर्मेंस पर भी हम ध्यान देंगे, ना कि सिर्फ
ऐप ऐप के चलने पर और ऐप की यूआई पर, इसके अलावा हम परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे। सो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी कीज़ बनाई थी, मुझे 3 कीज़ और बनानी पड़ेगी। एक एन की, नेम की, एक मनी की, एम की, हाँ एम की, एंड एक हो गया आपका प्रोफाइल की, तो पी की। एंड इस सब का मैं जो है वो आईडी यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ बिना स्पेस दिए। ये मैंने सबकी आईडी चेंज कर दी। उसी तरीके से मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, तो यहाँ पर एल की जगह मैं यहाँ पर मनी लिख दूंगा, मनी। एंड एल की जगह हम यहाँ पर डाल सकते हैं भाई एम की, एंड लेवल की जगह हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं मनी। ठीक है, एंड यहाँ से हम एम की को गेट करेंगे। देन सेव नेम, तो यहाँ पर नेम और एन की एंड नेम को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेम एन की को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यूआरएल तो पी या फिर यूआरएल डाल दो, प्रो यूआरएल डाल दो यार, इस प्रो यूआरएल को आप यहाँ पर डाल दो एंड इसको पी की के तौर पर यूज़ कर लो, पी की, इसी पी को यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, गेट यूआरएल, ये लेवल वेवल पे मैंने पहले ही कर दिया था, है ना। ये मुझे बोल रहा है कि भाई आर की इज़ नॉट डिफाइंड, आई थिंक मैंने आर की को बाई मिस्टेक डिलीट कर दिया। सो मैं उस आर की को वापस बना लेता हूँ एंड उसकी की थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ। बढ़िया, तो ये मेरी सारी मेथड्स यहाँ पर तैयार हो गई। अब जैसे ही मेरा यूज़र साइन इन होगा जब भी, तो वहाँ पर मैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को फेच करा लूँगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा मेरा auth डॉट डार्ट में, जहाँ पर मेरा यूज़र हो रहा है साइन इन। इसकी जगह पर मैं 3-4 मेथड्स और कॉल कराऊँगा। सबसे पहले मेरा होगा सेव नेम, तो नेम की जगह हम यहाँ पर डाल देंगे भैया यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम। ठीक है, एंड एक नल चेक लगाना पड़ेगा, एक टू स्ट्रिंग भी लगाना पड़ेगा, तो टू स्ट्रिंग एंड ठीक है, नल चेक नहीं लगाना पड़ा, बढ़िया। देन एक उसके बाद में हमारा हो जाएगा सेव यूआरएल, तो यहाँ पर हम डालना पड़ेगा प्रोफाइल यूआरएल। सो यूआरएल सॉरी यूज़र डॉट प्रोफाइल फोटो यूआरएल, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, बढ़िया। देन इसके बाद में हमारा हो जाएगा एक सेव मनी, तो मनी विल बी डिपेंड, मनी तो हमें जो है वो वहाँ से सेव करानी पड़ेगी जहाँ पर हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, तो मनी। एंड आपका जो एक और होता है आपका सेव रैंक, ये दोनों चीज़ें तो आपकी वहीं से होगी। एंड हाँ, एक और लेवल, सो सेव लेवल, ये सारी चीज़ें तो आपकी वहाँ से होगी जहाँ पर आप अपने यूज़र को क्रिएट करते हैं या फिर यूज़र को फेच करते हैं। सो इन तीनों मेथड्स को मैं ऐसे कर लेता हूँ कट, एंड कट करने के बाद में मैं जाऊँगा firedb.dart में, और ये सारी तभी रन होती है गेट यूज़र और क्रिएट न्यू यूज़र जब हमारा साइन इन रन होता है। तो एक्चुअली हम साइन इन के पर ही ये सारी चीज़ों को रन करा रहे हैं। ये करने के बाद में मैं इन तीनों मेथड्स को रन करा दूंगा। इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा लोकल db.dart को, एंड मेरा ये जो फंक्शन है जो कि रन हो रहा है, इसको मुझे बनाना पड़ेगा एसिक, एंड मनी की जगह में यहाँ पर देन वैल्यू डॉट वैल्यू यहाँ पर क्या आती है यार, ये मुझे वैल्यू को देखना पड़ेगा आखिरकार ये वैल्यू क्या आती है, और उसी वैल्यू के बेस पर मैं यहाँ पर सेव कराऊंगा। फॉर नाउ मैं यहाँ पर 999 सेव करवा देता हूँ। फॉर नाउ रैंक में यहाँ पर 4 करवा देता हूँ, एंड फॉर लेवल में यहाँ पर इसका लेवल 45 करा देता हूँ। ठीक है, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, जब यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा तो आई थिंक मनी वनी तो सब इतना ही रहना चाहिए यार, लेवल वेवल चेंज कर दो भली से। सो लेवल ठीक है, लेवल और ये सेव हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, गेट यूज़र में आप यहाँ पर कर सकते हो अगर यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इफ़ यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप यहाँ पर यूज़र की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हो। मतलब यहाँ पर आप डाल सकते हो ऐड एसिक मोसिक मॉडिफायर, अगर यूज़र पहले से ही हमारे इसमें है, हमारे अकाउंट में है, तो हम उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर करेंगे, तो वैल्यू। और हाँ, आई थिंक जब यूज़र नया नया रजिस्टर कर रहा है तो उसकी रैंक भी मतलब होगी नहीं, डैश होगी, और जो लेवल है वो भी ज़ीरो होगा, है ना। लेवल 1 होगा, ये ज़ीरो ही मान दो, तो लेवल 0 होगा। तो बाकी और मनी तो वही होगी जो आपकी मनी यहाँ पर है। बाकी जब यहाँ पर वो यूज़र पाया जाता है कि भाई यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है हमें यूज़र की वो डिटेल्स को फेच करके हमारे ऐप पर लाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें यूज़र डॉट एंड सारी चीज़ें यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी कि भाई कितना क्या यूज़र
के पास मनी मनी है, क्या क्या रैंक है। सो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये 999 डाल देते हैं कि भाई यूज़र एक पक्का खिलाड़ी था, काफ़ी पैसे जमा करके बैठा था भाई, रैंक वैंक भी उसकी 444 थी, लेवल भी 45 था, बहुत बढ़िया खेलता था। ये आपका काम हो गया। ये करने के बाद में हमें यहाँ पर एक चीज़ चेक करने की, या जो हमारा फायरबेस इंस्टेंस और कलेक्शन है, ये डॉक्यूमेंट में किसको सेव करता है, मतलब गॉट डॉट गेट देन, और ये क्या डॉक्यूमेंट सर्च कर रहा है यार, ये मतलब ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया। तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़र की आईडी पास करानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर देखो, जब हम यूज़र को क्रिएट करते हैं, जब हम यूज़र को क्रिएट करते हैं, सो हम एज ए डॉक्यूमेंट आईडी करंट यूज़र की आईडी पास कराते हैं। तो वही करंट यूज़र की आईडी हमें यहाँ पर भी पास करानी पड़ेगी, जिसके बेस पर ये सर्च करेगा। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई, मैं इस एच को बंद कर देता हूँ, मैंने आपको यही समझा दिया। सो यहाँ पर आपको इसकी बजाय डालना पड़ेगा भैया करंट यूज़र डॉट आई डी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भैया करंट यूज़र डॉट यूज़र आई डी, यूज़र करंट यूज़र डॉट यूज़र आईडी मुझे नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, मैं ऊपर से जैसा था वैसे कॉपी कर लेता हूँ, करंट यूज़र डॉट यू आई डी। सो करंट यूज़र अंडरस्कोर यू आई डी, ठीक है। सो अब ये फैच करेगा और डिटेल सारी हमारे यहाँ पर अपडेट कर देगा, ठीक है। ये करने के बाद में अब हम हमारे ऐप को एक बार रिस्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार चीज़ों को चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या है, एंड एक काम करता हूँ कि जो जितनी भी चीज़ें होने के बाद में मैं मेरे साइड नेविगेशन बार में ये सारी डिटेल्स को शो करवाना चाहता हूँ। सो थ्रू अन्य की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट अवेट लोकल लोकल डीबी लोकल डीबी लोकल डीबी डॉट डॉट गेट नेम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये मुझे बोल रहा है कि भाई क्विक फिक्स में देखता हूँ कि रिमूव वेट और ऐड एसिक मॉडिफायर, एक हमें एसिक मॉडिफायर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आई थिंक। सो ये मुझे बोल रहा है कि भाई बिल्ड स्टेट बिल्ड इज एन इनवैलिड, यहाँ पर आप एसिक को नहीं सेव करवा सकते भाई साहब, ये हमें ये बात बोली जा रही है। तो हम इस एसिक को एक बार मिटा के देखते हैं और वेट को एक बार मिटा के देखते हैं, और आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ दिक्कत कर दी है, क्योंकि मैंने फ्यूचर लगा दिया था आई थिंक विजेट में, इसके कारण ऐसा हो गया था। सो मैं इसको पहले ही फैच करा लेता हूँ, काम करता हूँ ऊपर ही फैच करा लेता हूँ और फिर इसको यहाँ पे शो करवा दूंगा। तो ये एक स्टेटलेस विजिट है। सो स्टेटलेस विजिट होने के कारण में भी हम यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर ना करा सकें। सो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं एक बार ट्राई करके। एक बार लॉगिन में मैं जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हम जो वैल्यूज़ को है वो फैच कराते थे हमारे लोकल डी बी डॉट डार्ट से। सो साइन इन विद गूगल पे जाकर देखता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अवेट लोकल सेव सेव सेव, और मुझे यहाँ पर चाहिए भाई गेट यूज़र आईडी, गेट यूज़र आईडी मेन डॉट डाट में मिलेगी वो हमें। सो ये मैं यहाँ पर आ गया, गेट यूज़र आईडी, ये रहा मेरा गेट यूज़र आईडी। अवेट लोकल गेट यूज़र आईडी, एंड देन इसके बाद में ये इसको सेव कर देती थी। तो उसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा स्टेट फुल विजिट, ना कि स्टेट लेस विजिट। तो हम चलते हैं यार, हमारा अब हम इसको किस तरीके से सेव कराएं, या तो हम एक लोकल वेरिएबल बना के उसमें सेव करा सकते हैं, बट मेरी माने तो हम साइड नेविगेशन बार को बना ही देते हैं यार स्टेट फुल विजिट, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा, रिटर्न ड्रॉवर को, इस रिटर्न ड्रॉवर वाले पूरे चीज़ को मैं यहाँ से कट कर लूँगा। सो या फिर आप ड्रॉवर में बाय डिफ़ॉल्ट पास भी करा सकते हैं यार। हाँ, ये आपका एक काम हो सकता है कि आपका जो होम डॉट डाट है, जहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पास हो रही है, ये एक स्टेटफुल विजिट है। सो स्टेटफुल विजिट में हम यहाँ पर जब ड्रॉवर को कॉल कराते हैं, तो ड्रॉवर में ये सारी चीज़ें हम पास करा सकते हैं, हाँ ये हम करा सकते हैं। सो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यार मेन डॉट डाट में, मेन डॉट डाट मेन डॉट डाट, ये रही मेरी मेन डॉट डाट। यहाँ से गेट लॉगिन स्टेट का ये पूरा मैं मेथड कॉपी कर लूँगा, एंड ये वेरिएबल भी साथ में कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। और इसको मैं कहाँ पेस्ट करूँगा, इसको मैं मेरी स्टेट के अंदर पेस्ट कर दूँगा, मतलब कि यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं 1 2 3 वेरिएबल्स बनाऊँगा, 1 2 3, जहाँ पर मेरा पहला वेरिएबल होगा एक स्ट्रिंग, जो कि होगा मेरा नेम। सो नेम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप एक नेम लिख सकते हैं, नेम यूज़र नेम, यूज़र नेम।
देन इसके बाद में एक और आपको चाहिए स्ट्रिंग, तो इन दोनों बुलियन को डिलीट कर देता हूँ। एंड देन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा भाई मनी, एंड मनी लेट सपोज इनिशियली तो डैश 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 रहती है, या फिर डैश डैश रहती है। एंड देन इसके बाद में आपका लीडर, तो मैं यहाँ पर लीड लिख देता हूँ सिंपल, एंड वो भी इनिशियली लेट सपोज डैश 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 रहती है। देन लोकल डी बी डॉट डार्ट को हमें यहाँ पर कराना पड़ेगा इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट लाइब्रेरी लोकल डी बी डॉट डार्ट डॉट गेट यूजर आई डी की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा गॉट डॉट गेट गेट नेम, एंड नेम मिलने के साथ में हम यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल कराएंगे और नेम में इसको पेस्ट कर देंगे, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी नेम होगा। सेम इस मेथड को मैं 2 बार और कॉपी करूँगा, तो ये 1 ये 2, एंड देन इसके बाद में गेट नेम की जगह मैं यहाँ पर कॉल कराऊंगा गेट मनी को, एंड यहाँ पर नेम की जगह मैं यहाँ पर मनी पास करा दूंगा। देन इसके बाद में हमारा हो गया गेट नेम हो गया, गेट मनी हो गया, गेट लीड को, सो गेट लीड रिपोर्ट, गेट रैंक, अच्छा हमने रैंक के नाम से बनाया, एंड यहाँ पर मैं इसको एज ए लीड यहाँ पर पास करा दूंगा। ये मेरे कराने के बाद में इसको मैं एक बार कॉल करा दूंगा मेरे इनिट स्टेट मेथड में। तो इस मेथड को कॉल कराने के लिए मुझे यहाँ पर एक इनिट स्टेट मेथड बनानी पड़ेगी, इनिट स्टेट मेथड, जो कि हमें यहाँ पर सजेशन में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, भले ही हमें फ्लटर सजेशन में ना दे, बट हम इसको खींच के ले आएंगे। सो मुझे जाना मेरी होम डॉट डाट में, यहाँ पर इनिशियली गेट लॉगिन स्टेट की जगह आप यहाँ पर लिख दें गेट यूज़र डेट मतलब डिटेल, सो गेट यूज़र डिटेल, ये यूज़र की डिटेल्स को गेट कर लेगा और यहाँ पर कॉल कर देगा। अब किस तरीके से मैं इसको ड्रॉवर में पास कराऊंगा, तो मैं ड्रॉवर में कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, और कंस्ट्रक्टर बना के मैं वहाँ पर ड्रॉवर में सारी चीज़ों को, जब भी इसको आप कॉल करेंगे तब आपको इसको पास करानी पड़ेगी। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर बनाऊँगा भैया एक स्ट्रिंग जो कि होगी मेरी नेम की, विच इज़ रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड, ठीक है। और मुझे आई थिंक यहाँ पर साइड नेव लिखना पड़ेगा, साइड नेव, एंड देन इसके बाद में मैं इसके अंदर पास कराऊंगा चीज़ों को, सो साइड नेव एंड स्ट्रिंग नेम, ठीक है। स्ट्रिंग, वैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई मनी को तो आपको इंटीजर में लेना चाहिए था, रैंक को भी आपको इंटीजर में लेना चाहिए था, बट मैं यहाँ पर इनको स्ट्रिंग में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर डैश डैश भी बता सकूँ, ओके 23 के बाद मैं टीएच भी लगा सकूँ। बट इंटीजर लगाना एक आप कहें गुड प्रैक्टिस होती है, अगर जिस नाम का डेटा है उसी नाम से आप उसको अगर रेफ़र करो तो वो अच्छी बात होती है। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे डेवलप करने में ऐप आसान हो। एट द एंड ऐप हमारा एक बार वर्किंग हो जाए, एक बार चलने लग जाए, देन इसके बाद में हम इसमें इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो गुड प्रैक्टिस होती है उसको फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें पास करी है, मैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पर नेम पास कराना है तो मैं यहाँ पर नेम पास कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक ये मुझे यहाँ पर विजिट डॉट नेम डालना पड़ेगा, तो विजिट डॉट डॉट नेम, विजिट डॉट नेम, विजिट डॉट, जी नहीं, यहाँ पर इस तरीके से ये नेम नहीं ले रहा है, तो मैं एक बार NAME काम करते हैं यार हम, जो हमारा नया तरीका है उसी तरीके से यहाँ पर सारी स्ट्रिंग को पास कराते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊंगा नेम, एंड इसी तरीके से एक स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं मनी, एंड इसी तरीके से मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा रैंक। सो ये मैं यहाँ पर बनाया, एंड देन इसके बाद में मैं इसको यहाँ पर सिंपल पास कर दूँगा @required लगा के। सो मैं यहाँ पर लिख दूँगा @required दिस डॉट नेम, ठीक है। सो ये एक नया तरीका है ऑफिशियल, मतलब कि जो हमारा फ्लटर नया फ्लटर है उसके हिसाब से ये तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। मैं मेरा वही पुराना तरीका जो वो प्रेफर करता था, बट मैंने सोचा कि यार चलो अब इस बार नया तरीका अपना के देखें। सो ये मुझे बोल रहा है कि भैया द मनी इज लेट, अच्छा रुक जाओ। सो इसके बाद में एक और रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एंड दिस डॉट मनी, एंड सेम @required दिस डॉट रैंक। सो ये हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पर पास हो गई। अब ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर पास करी है, तो ये मुझे बोल रहा है कि भैया ऐड अ रिक्वायर्ड नोटेशन, तो ये हमने रिक्वायर्ड नोटेशन लगा दिया। अच्छा, ये हमें सजेशन दे रहा है कि आपको रिक्वायर्ड पास कराना पड़ेगा, बट ये हमें बोल रहा है कि रिमूव द रिक्वायर्ड एनोटेशन, ये हमें इस तरीके से बोल रहा है।
सो हम देखते हैं क्या करें सर। ये क्यों बोल रहा है कि भाई कांट डिफाइन अ कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास विद नॉन फाइनल फील्ड्स। ओके, ये फाइनल फील्ड्स नहीं है, इसके कारण ये इस तरीके से दिखा रहा है, तो हम इसको कांस्टेंट ना रखते हुए वेरिएबल रख देते हैं। और हम इसको रिक्वायर्ड भी कर देते हैं यार, हमें रिक्वायर्ड होगा। एंड इट इज सेइंग दैट कांट हैव अ मॉडिफायर रिक्वायर्ड एट द रेट रिक्वायर्ड होगा भैया वो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अब ये ढंग से काम करे। सो एट द रेट रिक्वायर्ड, एट द रेट रिक्वायर्ड एंड एट द रेट रिक्वायर्ड। ये करने के बाद में अब आप इसको एक बार यहाँ पर यूज़ करो नेम। सो यहाँ पर आप नेम को पास करा सकते हो, देन आपको यहाँ पर पास करानी है मनी। सो आप यहाँ पर रुपीज़ के बाद में मनी को पास करा दो डॉलर मनी। मनी आपके यहाँ पर पास हो गई। देन इसके बाद में आपको लीडर बोर्ड पास कराना है, तो यहाँ पर 23 की जगह यहाँ पर आप लिख दो आपका रैंक। सी हो गई आपकी रैंक। ठीक है, रैंक्ड। ओके, ये हमारा बढ़िया काम हो गया। ये करने के बाद में आपको आना पड़ेगा अपनी होम डॉट डाट में, क्योंकि अब आपका जो ड्रॉवर है वो मांगेगा कुछ सबूत, कुछ मतलब कुछ उसको चाहिए भाई, उसको जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो आपको पास कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, हम पर आपको पास करा के देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पास कराना है, आप साइड नेविगेशन बार में जाकर देखिए नेम मनी लेवल। तो सबसे पहले आपको चाहिए नेम, तो आप पास करा दो नेम। देन इसके बाद में आपको चाहिए मनी, तो आप पास करा दो मनी। ठीक है, हमारा मनी के तौर पे ये होगा शायद तक है जी हाँ। एंड इसके बाद में है हमारा लीड, तो आप पास करा दो लीड। ठीक है, और ये मुझे बोल रहा है पोजिशनल आर्गूमेंट है ये, तो आपको पोजिशनल के तौर पर यहाँ पर पोजिशनल आर्गूमेंट है। सो पोजिशनल आर्गूमेंट तो आसानी से पास हो जाने चाहिए थे। एक बार बैक करके मैं इसको एक बार पूरा बैक करके एक बार वापस ट्राई करता हूँ। ये बोल रहा है कि ऐड अ फोर पोजिशनल आर्गूमेंट। ओके, आपको ऊपर की भी पास करानी पड़ेगी, तो कि हम किस तरीके से पास कराए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई की। एंड ग्लोबल की यहाँ पर हमें बना, या फिर हम काम करते हैं कि की को हटा ही देते हैं। सो ये की को मैंने यहाँ से हटा दिया एंड वही चीज़ हमारी बन के आ गई। सो सबसे पहले आपको पास कराना पड़ेगा भाई यहाँ पर नेम, तो आप पास करा दो नेम। देन इसके बाद में ये क्या बोल रहा है भाई पोजिशनल, अच्छा 3 और बचे हैं ना, हाँ 1 फाउंड नेम। देन उसके बाद में आपको पास कराना है मनी। देन उसके बाद में आपको पास कराना है लीड। ये आपके 3 हो गए, अभी एकदम शांत हो गया है और अब हमारा पूरा आई थिंक रनिंग होगा। एक बार मैं इसको हॉट रिस्टार्ट करके देखता हूँ। एक चीज़ रह गई यार, हमने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल तो पास ही नहीं करी, वो चीज़ हम भूल गए। चलो हम देखते पहले ये सब तो काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये सब काम कर रहा होगा तो हम दूसरों को भी देखेंगे। हॉट रिस्टार्ट करा मैंने एंड आई थिंक मुझे यहाँ पर इसको लॉग आउट करके एंड देन वापस से लॉग इन करना चाहिए, क्योंकि जब साइन इन होता है तभी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है। सो मैं एक बार इसको लॉग आउट करके देखता हूँ। लॉग आउट, साइन इन अगेन, देखते हैं क्या होता है। चूज एन अकाउंट, एक काम करता हूँ मैं इसको यहीं पर एक बार हॉट रिस्टार्ट मार देता हूँ और फिर मैं एक बार साइन इन करके देखूंगा। प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन एरर, आई थिंक ये पिछला जब हम रन कर रहे थे तब का एरर होगा। फाइनल डायनामिक मैप, रिस्पॉन्स, null check operator used on a null value। ओके, मुझे एक बार साइन इन करना ही पड़ेगा। और मैं इसको वापस से करता हूँ हॉट रीस्टार्ट, और आई थिंक जब इसको वापस से टर्मिनेट करके इस ऐप को वापस से एक बार रन करना पड़ेगा यार, अगर मुझे फिर से वही एरर आता है तो। हॉट रीस्टार्ट तो करा मैंने, बट यहाँ पर स्क्रीन मेरी रिफ्रेश नहीं हुई। सो मैं इसको एक बार टर्मिनेट करके और एक बार वापस से रन करके देखता हूँ। ओके, फाइनली यहाँ पर मेरा ऐप रन हो चुका है। यहाँ पर मैं एक चीज़ करना भूल गया था कि भाई यहाँ से एंड में सुपर को जो मैं हटाना भूल गया था वो मैंने हटा दिया। उसके बाद में मैंने मेरा ऐप को वापस से रीरन करा, ऐप चलने लग गया है। साइन इन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर इसको, और देखता हूँ कि अब यहाँ पर किस तरीके से स्थिति है। थ्रू एमुलेटर से मैं साइन इन करूँगा एंड चेक करता हूँ कि अब क्या स्थिति है इसकी। सो ये साइन इन हुआ एंड अब अगर सब कुछ सही रहता है तो हमारे साइट नेविगेशन बार में हमें हमारा नाम और हमारा लेवल वेवल सब दिखना चाहिए। सो जी हाँ, देखो ध्रुव धनंजय एमुलेटर नाम दिख रहा है, जो कि एक्चुअली मेरा नाम है। मेरा मतलब मेरे ईमेल आईडी में नाम है, और इसका रुपीज़ और उसकी रैंक हमें यहाँ पर दिख रही है। एक चीज़ जो हम भूल गए वो थी हमारी प्रोफाइल पिक्चर, तो वो हम भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ यार, एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ प्रो यू आर एल। प्रो यू आर एल देने के बाद मैं यहाँ पर
एंड में आ जाऊँगा, @ लगा दूँगा, रिक्वायर्ड का इस्तेमाल करूँगा, दिस डॉट प्रो यूआरएल को यहाँ पर ऐड कर दूँगा, कॉमा। ठीक है, सो ये करने के बाद में अब मेरी होम डॉट डाट पागल हो जाएगी और ये बोलेगा कि भैया मुझसे एक और चीज़ मांग रहा है यार। तो मैं बोलता हूँ टेंशन नको, हम इधर है। सो ये करने के बाद में हमें अब यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हमारा प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल। सो प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लोकल डीपी डॉट डाट में। यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल तो बनाया, बट हमें इसके लिए जाना पड़ेगा हमारी साइन इन में, जहाँ से हम वहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर इसमें फिल करेंगे एंड देन इसके बाद में ही उसको गेट कर पाएंगे। सो मैं आ जाऊँगा मेरी ऑटो डॉट डाट में, यहाँ पर नीचे में आ जाऊँगा एंड सेव यूआरएल। मैंने सेव यूआरएल कर रखा है, इसका मतलब है कि मेरी यूआरएल ऑलरेडी सेव्ड है। बढ़िया, इसका मतलब मुझे बस होम डॉट डाट में जाकर उस मेथड को एक बार कॉल कराना है। ठीक है, ये सारा मतलब देख लेना चाहिए यार, क्योंकि वैलिडेट नहीं होगा और अगर आपको कुछ एरर दिखेगा तो आप सोचोगे यार क्या गलती हो गई और आप दूसरी चीज़ों को शक करने लग जाओगे, जबकि गलती कुछ रहेगी नहीं। सो यहाँ पर मैंने गेट यूआरएल डाल दिया एंड देन इसके बाद में मुझे यहाँ पर प्रो यूआरएल में इसको पास करा देना है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर इसमें प्रो यूआरएल पास कर देना है। ये मैंने इसको पास कर दिया। करता हूँ मैं एक बार इसको हॉट रिस्टार्ट, चेक करता हूँ कि अब मेरा यहाँ पर जो यूआरएल है वो आ रहा है या नहीं। और यूआरएल कैसे आएगा जबकि मैंने साइड नेविगेशन बार में यूआरएल को पास ही नहीं करा है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ साइड नेविगेशन बार में एंड नीचू आ जाता हूँ, नीचू। एंड यहाँ पर जहाँ पर मेरा लीडर बोर्ड में मैंने जो मेरा सर्कल अवतार है वहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगा रखा है, तो उसकी जगह मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड इमेज एंड इट विल बी अ नेटवर्क इमेज। सो नेटवर्क इमेज, कैश इमेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश इमेज। उसके लिए आपको कैश इमेज का आई थिंक डाउनलोड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो नेटवर्क इमेज को हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें हम इसका पॉइंट को कवर कर लेंगे। एंड यहाँ पर मुझे पास कराना है प्रो यूआरएल। ठीक है, ये मेरा पास हो गया। अब इसको मैं करता हूँ एक बार हॉट रीलोड, सॉरी हॉट रीस्टार्ट अगेन। अभी तो ये यहाँ पर नहीं आया होगा हमारा जो दिन है, जी हाँ नहीं आया ये, बट होने के बाद में आना चाहिए। एंड अब मैं इसको क्या करूँगा कि एक बार साइन आउट करूँगा, लॉग आउट करूँगा और पूरी मेरी प्रोफाइल को एक बार फायरबेस से डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे एज ब्राउज़र में एंड एड ब्राउज़र को भी मैं काम करता हूँ, क्लोज करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा यूआरएल आ गया है। जी हाँ, हमारा यहाँ पर फ़ोटो भी आ गया है, हमारा नाम दिख रहा है, हमारा मनी दिख रहा है, हमारा लीडर बोर्ड दिख रहा है। अब एक बार हम टेस्ट करते हैं कि भाई जब नया यूज़र आता है तो क्या होना चाहिए। नया यूज़र आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको उसका नाम दिखना चाहिए, रुपीज़ में उसको 555 दिखना चाहिए। क्या था हमारा रुपीज़ में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटो डॉट डाट में जाकर देखोगे आप तो, सॉरी ऑटो डॉट डाट ही था, फायर डी बी डॉट डाट में, फायर डी बी डॉट डाट में जाकर देखोगे आप तो इसका जो है वो 555 था, रैंक डैश था और लेवल 0 था, ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो इसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या भाई ये नए यूज़र पर भी काम कर रहा है या नहीं। सो मैं ऐसा कर देता हूँ लॉग आउट, आ जाता हूँ मैं यहाँ पर मेरे फायर बेस में, और फायर बेस में से मैं मेरा जो वो कलेक्शन है उसको वहाँ से उड़ा देना चाहता हूँ ताकि ये नया कलेक्शन बनाए। सो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा एंड firebase.google.com। उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा लैग नहीं कर रही होगी। अगर ये बीच में लैग करती है सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट क्योंकि इतने हैवी ऑपरेशंस चल रहे हैं पैरेलली, माइक्रोसॉफ्ट एज, वी एस कोड, एमुलेटर, सो मे भी आपको थोड़ी सी जो आवाज़ में जो लैगिंग है वो दिख सकती है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा अभी मेरे प्रोजेक्ट पर के बी सी यूट्यूब एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर जाऊँगा के बी सी यूट्यूब न्यू, चल के देखते हैं। मुझे यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट फायर टू डेटाबेस में जा सकता हूँ। सो फायर टू डेटाबेस और लेट चेक कि यहाँ पर हमारा कलेक्शन वलेक्शन बनाया कि नहीं। यूजर्स में जाकर देखते हैं। जी हाँ, कलेक्शन बन गया है, धनंजय मिलिट्री से बन गया है। मैं इसको यहाँ से करना चाहता हूँ डिलीट, डिलीट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट डिलीट, डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं एक बार इसको साइन इन करता हूँ यहाँ से, साइन इन विद गूगल। सो अब हमारा जो है वो मैंने जैसे आपको बताया था जो वहाँ पे चीज़ें आनी चाहिए वही यहाँ पर आनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार साइन करता हूँ तो देखो आप यहाँ पर चेंजेस आपको दिखेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ऐड होगा जैसे हम यहाँ पर साइन इन होंगे तो, ठीक है। सो देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, मनी मनी ऐड हो गई यहाँ पर बढ़िया तरीके से। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ साइड में,
तो देखो 555 और लीडर बोर्ड में रैंक खाली और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में तो हमने साइड नेविगेशन बार है उसमें सेटअप करा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफाइल में सेटअप करेंगे। प्रोफाइल में अब सेटअप करना काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि हमने सारा वो काम कर लिया जो हमें करना चाहिए था। बट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो उसके साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पर हो रही है 20 प्रोजेक्ट की सीरीज फ्लटर में, जिसमें ये हमारा 6 प्रोजेक्ट है केबीसी क्विज ऐप, जिसमें हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। ओके सो और अगर कुछ आपकी दिक्कत हो, कोई आपकी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो यार कि काफ़ी अच्छा लगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ओके सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इस वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।